गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ही केवलम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्यों और साधकों का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मेरे हृदय से शुभकामना है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का जो वीडियो है मैं बनाने जा रहा हूं होलिका पर्व के ऊपर। होलिका जैसे कि इस वर्ष 17 मार्च को पड़ रही है। छोटी होली 17 मार्च को है और बड़ी होलिका 18 मार्च को है। आज मैं विशेष वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आज का जो समय है वो बहुत ही कठिन और जटिल समय है। तो मैं उन विशेष साधकों के लिए, उन ऐसे साधकों के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं जो कि बहुत सारे तरीके से परेशान किए जाते हैं, चाहे शत्रुओं के द्वारा, चाहे ग्रहों के द्वारा, चाहे अपनों के द्वारा, चाहे अदृश्य शक्तियों के द्वारा। और होलिका का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। तो मैं विशेष आपको निर्देश एवं चेतावनी यह देता हूं कि आप इस होलिका के समय को विशेष तौर पर इसको ऐसे ही मत गवाइए। होलिका से 8 दिन पहले अष्टक प्रारंभ हो जाते हैं और जो तांत्रोक्त साधना है इस विशेष दिनों में हम होलिका अष्टक यानी कि 8 दिन पहले से शुरू करते हैं और होलिका तक हम होलिका अष्टक से लेकर होलिका तक हम साधना करते हैं। और होलिका दहन का विशेष समय किसी भी प्रकार की साधना एवं मनोकामना पूर्ति के लिए, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही उचित और विशेष समय माना गया है। मैं अपने परिवार के, बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्यों और साधकों को निर्देश देता हूं कि साल भर यदि आपने कुछ भी नहीं किया हो, कोई भी साधना ना की हो, तो इस दिन जरूर कृपा करके कुछ विशेष कर लेना, कुछ विशेष दीक्षा ले लेना, कुछ विशेष कर लेना। क्योंकि साल भर में यह एक दिन ऐसा आता है कि यदि आपने साल भर कुछ नहीं किया, यदि आप एक दिन कर लेते हैं यानी कि होलिका दहन के समय आप कर लेते हैं, तो कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति वो आपको सहजता से गुरु कृपा से सिद्ध हो सकती है। होलिका दहन के समय में आप तंत्र की या वेदोक्त कोई भी साधना करेंगे या मंत्र सिद्धि के लिए कोई भी हम साधना करते हैं। मैंने जैसे कि बताया होलिका अष्टक से होलिका दहन तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आप इसमें 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की साधना कर सकते हैं। और यदि किसी के घर में भूत प्रेत इस प्रकार की यदि प्रॉब्लम्स हैं तो वह तंत्र की अपने गुरु से दीक्षा लेकर, तंत्र निवारण दीक्षा लेकर वह साधना कर सकता है और उन शत्रुओं पर प्रहार कर सकता है जिन शत्रुओं ने उनके घर पर, उनके सदस्यों पर प्रहार किया। मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि होलिका का समय आप व्यर्थ में, मौज मस्ती में ना गवाएं। यह बहुत सतर्क रहने का समय है क्योंकि इन्हीं दिनों में शत्रु घात लगाकर इंतजार करता है, चाहे भौतिक हथियारों से, चाहे तांत्रिक हथियारों से, चाहे किसी प्रकार की विधियों से वह आपको हानि पहुंचाने के लिए घात लगाए बैठा हुआ है। और आपको समझना होगा इस समय को, भाईचारा अपनी जगह है। जो विशेष साधक होंगे, उच्च कोटि के साधक होंगे, इन दिनों साधना करते हैं। बड़े बड़े गुरु लोग, ऋषि लोग साधना करते हैं और इन दिनों
जो भी साधना किया जाता है, जो भी मंत्र आप साधते हैं वह सिद्ध हो जाता है। परंतु वह मंत्र किसी अच्छे गुरु के द्वारा, अच्छे गुरु का मतलब है जिसने खुद भी साधना किया हो, ऐसे गुरु से वह मंत्र आपको मिलना चाहिए। होलिका का समय, दशहरा का समय, ग्रहण काल का समय और दीपावली का समय ये विशेष समय होते हैं, और गुप्त नवरात्रियों का समय। ये इन दिनों में मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे साधक सावर साधना भी करना चाहते हैं, तो जिन लोगों को सावर साधना यदि करना है तो वह मुझसे सावर मंत्र दीक्षा ले सकते हैं, तब वह साधना करें। तो होलिका के दिन किसी भी प्रकार का आप मंत्र यदि सिद्ध करना चाहते हैं तो उत्तम समय है। ये तो रही तंत्र की बात, मंत्र की बात, सिद्धि की बात, और ये तो मैं चीजें आपको नॉर्मली बताता रहता हूं कि आप इस समय में ये करें, इस समय में ये करें, इस समय में करें। इसके पश्चात मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों पर चर्चा करूंगा कि साधक कैसा होना चाहिए, साधक कैसे बनते हैं, साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, साधक के जीवन में किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए, साधक का चरित्र कैसा होना चाहिए। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप साधनाओं की बातें करेंगे, आप मंत्रों की, आप सिद्धियों की बातें करेंगे। आपको चाहिए कि पहले आप एक अच्छे साधक बने, और अच्छे साधक आप तभी बनेंगे जब आप चरित्रवान बने, और एक अच्छे चरित्र का निर्माण आपके अच्छे स्वास्थ्य से होगा, और आपका अच्छा स्वास्थ्य चाहे मानसिक हो, चाहे भौतिक स्वास्थ्य हो, चाहे आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, एक वातावरण से बनेगा, एक संगति से बनेगा, एक सत्संग से बनेगा। चाहे सत्संग आप गुरुओं का प्राप्त करें, चाहे आप पुस्तकों का सत्संग प्राप्त करें, और आपको शिव की शरण में जाना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा, तब वहां से आपको ये तीनों प्रकार के स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, चाहे वह आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, भौतिक स्वास्थ्य हो। यह जरूरी है कि कोई भी आप जीवन में, ऐसा ही नहीं कि बहुत लोग मंत्र साधना कर रहेंगे तभी आपको एक अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। आपको इस जीवन का निर्वाह करने के लिए धन चाहिए, खाना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तंत्र साधना करने का पर्पस, मंत्र साधना करने का पर्पस, योग साधना करने का पर्पस क्या है, यह आपको समझना होगा। आपका मकसद क्या है, हम साधनाएं क्यों करें, हम अपना समय साधनाओं में क्यों दें। हम मौज मस्ती भी कर सकते हैं, हम अय्यासियां भी कर सकते हैं, और हमारे गुरुओं ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने क्यों साधनाओं पर बल दिया है, क्यों जोर दिया है। जोर इसलिए दिया है आपको कि आपकी दुर्गति ना हो। दुर्गति का मतलब समझते हैं, दुर्गति का मतलब है कि चाहे ग्रहों के द्वारा, चाहे शत्रुओं के द्वारा, चाहे आपके काल यानी समय के द्वारा आपको शोषित ना किया जाए, उसको दुर्गति। तो सबसे पहले आप साधक बनने से पहले अपने जीवन में स्वस्थ बनना सीखिए। भौतिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, उसके लिए आपको खान पान अच्छा रखना होगा, आपको अपने चरित्र को अच्छा रखना होगा, आप जो बातें करते हैं उनको अच्छा रखना होगा, जो अपने कानों से सुनते हैं वो अच्छे शब्द सुनने होंगे आपको, यानी कि आपको सत्संग करना होगा। सत्संग चाहे आप पुस्तक का करें, गुरु का करें, या जिसको भी आप मानते हैं उसका आप सत्संग करें। थोड़ी देर का कुत्संग भी आपको नरकगामी बना सकता है, आपको पाप का भागी बना सकता है, और कुछ समय का सत्संग आपको वह दे सकता है जो कि बड़े बड़े सिद्धों को प्राप्त होता है, बड़े बड़े योगियों को, मुनियों को प्राप्त होता है। थोड़ी देर का सत्संग आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो ये तो रही स्वास्थ्य की बात। दूसरा, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आप योग ध्यान अवश्य कीजिए। जब आप योग और ध्यान करेंगे तो आपके अंदर सूक्ष्म शरीर निर्माण होगा, एक ऑरा क्रिएट होगा। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी बातें अद्भुत होंगी, और उन लोगों से आप दूर रहिए जो आपको अपमान करते हैं। ये ध्यान रखिए, मैं जोर देकर बोल रहा हूं, मैं खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको अपमानित करते हैं,
जो आपको हीन भावना से देखते हैं, हीनता से देखते हैं, उनका संग आप कदापि ना करें। जो आपकी इज्जत ना करें, जो आपकी वैल्यू ना करें, उन गधों की आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके उनसे आप दूरी बना लीजिए। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका कोई भी हो, जो आपकी समय की बर्बादी कर रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है बार बार, या आपके जो आपका आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचा रहा है, तो आप साधक होने के नाते आप उन सभी प्रकार के पशुओं से दूर हो जाइए। यही आपके लिए उचित है। तो पहले मैंने बात की तंत्र की, जो कि आपको होलिका के आसपास करना है। तंत्र में मतलब मंत्र साधना, योग साधना या किसी भी प्रकार की साधना। दूसरा मैंने कहा स्वास्थ्य। आपको साधक बनने से पहले आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आपकी मानसिकता बीमार ना हो, बीमारी से ग्रसित ना हो, आप किसी प्रकार के अवसाद से ग्रसित ना हो। बहुत सारे मानसिक रोगी भी हो जाते हैं आध्यात्म में। तो आपको आध्यात्म को ओढ़ना नहीं है, आपके चरित्र से आध्यात्म छलकना चाहिए, आपके जीवन से चरित्र झलकना चाहिए। लोग आपको देख के आप जैसा बनने की प्रेरणा उनको मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। स्वस्थ जब आप होंगे तो सुंदरता आपके अंदर आएगी, वह ओज और तेज वह आपके अंदर विकसित होगा। तीसरी मैंने बात कही आपको आत्मसम्मान की रक्षा आप यत्न पूर्वक करें। यदि आपको कोई डिमोटिवेट करता है, आपको कोई हे दृष्टि से देखता है, आप तुरंत उनका साथ छोड़िए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल आपको अनुभव शेयर कर रहा हूं। जो लोग आपकी इंसल्ट करते हैं, जो आपके समय की वैल्यू नहीं करते, आपकी कदर नहीं करते, वो आपके शुभ चिंतक हो ही नहीं सकते। चाहे वो कितने भी आपको मुंह से अच्छी मीठी मीठी बातें कहें, चाहे आपको समझिए कि सोने का सिंहासन ही क्यों ना आपको दे दें, पर वो उसी प्रकार से हैं जैसे कि चंदन पर वो कहते हैं ना विषैले नाग लिपटे हुए हैं, क्योंकि उनको खुद अपने जीवन के बारे में महत्वपूर्णता नहीं पता है। वह खुद अनविज्ञ है, खुद भटके हुए हैं। और आपको लिख लीजिए, यदि आप ऐसे लोगों का संग करेंगे तो आप जरूर गर्त में जाएंगे, आपकी जरूर अवनति होगी। और एक विशेष बात, लोग दीक्षा लेते हैं, शिष्य बनते हैं। मैं दीक्षा दूंगा, सोच समझ के दीक्षा देता हूं। यहाँ कोई व्यापारीकरण नहीं है, यहाँ पे कुछ बिजनेस नहीं हो रहा है। जिसको भी दीक्षा लेना है, साधना करना है वह पहले अपने अंदर पात्रता लेके आए, गंभीरता लेके आए। ये आध्यात्म का क्षेत्र, योग का क्षेत्र कोई मजाक का क्षेत्र नहीं है। ये जीवन बदलने की एक क्रिया है। बहुत लोग सीधे सीधे बगलामुखी की बात करेंगे, सीधे सीधे महाकाली छिन्नमस्तिका की बात करेंगे। उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, यदि रनवे अच्छा नहीं होगा तो कोई भी हवाई जहाज ना लैंड करेगा ना उड़ेगा। तो पहले आप अपने शरीर को उस ढांचे में ढालिए जहां पर आप ये सारी चीजें कर पाए। पहले आप अच्छे साधक बनिए, और साधक के लिए पहले आप अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें। मेरी बातें कड़वी जरूर आपको लगेंगी, और यहां कोई बिजनेस और व्यापारीकरण नहीं है कि आप आओ मैं आपको दीक्षा दूं और पैसा लूं। मेरा मकसद सिर्फ आपको सही मार्ग प्रशस्त करना है, सही मार्ग आप तक पहुंचाना है। और आपको बहुत सारे गुरु घंटाल ऐसे मिल जाएंगे जो YouTube पर और अन्य चीजों पर आपको अंगूठा लगा लगा के तमाम तरीके की 36 प्रकार की दीक्षाएं आपको पैसों के मोल, मतलब आपको सब्जी के मोल आपको दे देंगे, और आप अपने जीवन को गर्त में ले जाएंगे। क्योंकि वही ऊर्जा जो आपका कल्याण करने वाली थी, वही ऊर्जा आपकी क्षति करेगी, आपका नुकसान करेगी। वही ऊर्जा, कहते हैं ना, कोई ऐसा हथियार दे दिया जाए, आपको चलाना नहीं आता तो आप खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। तो कोई भी बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है पहले आप अपना निर्माण करें। और निर्माण के लिए आप विधि पूछें अपने गुरुओं से, मुझसे भी पूछ सकते हैं। और मैंने कही रेस्पेक्ट की बात, तो रेस्पेक्ट आपको पहले स्वयं करना होगा। जहां पर आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलता वहां से आप उठ जाइए, खड़े हो जाइए, या तो उनको छोड़ दीजिए या उनको छोड़ के आप खुद भाग जाइए। आपका अनादर आपका सबसे बड़ा दोष है, आपका शोषण है।
अगली बात में बात करूंगा कि कोई भी आप साधना करें तो उसकी गोपनीयता जरूर रखें। कोई व्यवसाय करें तो आपकी गोपनीयता रखें। आप कुछ विशेष कार्य करने जा रहे हैं उसको गोपनीय रखें, तभी वह चीज सिद्ध होगी। चाहे मंत्र हो, चाहे साधना हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी वह एग्जामिनेशन हो। और ये मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरे खुद जीवन का अनुभव है और बहुत अनुभव काम आने वाला है आपके जीवन के लिए। गुरु सिर्फ आपको अनुभव देता है, क्योंकि गुरु की आयु आपकी आयु से कहीं ज्यादा अनुभवशील है। गुरु कई बार गिरता है, उठता है और चलता है। आपको भी चाहिए कि आप गुरु की बात को अक्षरत अपने जीवन में लेके आए। यदि आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने जीवन में तो आपकी आधी से ज्यादा उम्र तो एक्सपीरियंस करने में निकल जाएगी। आप मत मानिए, कोई नहीं कहता कि आप गुरु बनाएं और आप गुरु को फॉलो करें। और जीवन की जो इम्पोर्टेंस है, मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे मेरे इशारों को। और होलिका पे एक आपको मैं आदेश देता हूं, शत्रु पर प्रहार कीजिए। शत्रु चाहे कोई भी हो, शत्रु आंतरिक शत्रु भी होते हैं आपके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, प्रमाद, विलासिता, अय्यासियां जिसको कहते हैं, उन पर प्रहार कीजिए यदि आप उन्नति जीवन में चाहते हैं। दूसरा, जो बाह्य शत्रु हैं उन पे प्रचंडता के साथ शत्रु पे संहार कारक प्रयोग कीजिए, उनके संहार के लिए प्रचंडता के साथ। अब वो शत्रु क्या हो सकते हैं? आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी, आपके दोस्त, आपके रोग, आपकी दिक्कतें, आपके विघ्न, वो भी आपके शत्रु हैं। क्रूर ग्रह बाधा, काल सर्पयोग, इन सब पे प्रचंडता के साथ आपको प्रहार करना ही होगा और यह आपका कर्तव्य है। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने जीवन को सुरक्षित रखें, तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, जीवन यापन अपना और अपने परिवार का कर पाएंगे। और चरित्र का निर्माण करें, आप चरित्रवान बने। आध्यात्मिक तो दिखने के लिए बहुत सारे लोग बन जाते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक ऐसे नहीं होता। पहले आप अच्छे चरित्र का निर्माण करें, आप चरित्रवान बने, पुरुषार्थी बने, अपने बल और वीर का संरक्षण करें। यदि आप उस जीवन में तरक्की और उन्नति करना चाहते हैं तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए। बगला की साधना करते हैं तो आपको बगला जैसा साधक बनना होगा। वैष्णवी विद्या है बगलामुखी भगवान विष्णु की, तो विष्णु जैसा आपको बनना होगा। आप के अंदर पशुता की जो ग्रंथियां हैं उसको कटवाना होगा गुरुओं के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, शक्तिपात दीक्षाओं के माध्यम से। तो उन पशुता 2:15 रात्रि का समय है। इस समय मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा बोलना निरर्थक ना जाए, मेरा समय निरर्थक ना जाए। मेरा प्रत्येक शब्द, मेरा प्रत्येक अनुभव आपके जीवन में काम आना चाहिए। और ये रोना बंद कीजिए कि आपके जीवन में दरिद्रता है, आपके जीवन में गरीबी है, आपके जीवन में भूत है, प्रेत है, तंत्र प्रयोग है। अरे आप भी मारिए ना, जिन शत्रुओं ने आप पे प्रयोग किए आप भी बिल्कुल खुल के प्रहार कीजिए। आप सीखिए कि किस प्रकार से उन शत्रुओं पे प्रहार करा जाए, चाहे किसी प्रकार के, चाहे दृश्य शत्रु है, अदृश्य शत्रु है। आप जब तक मारना नहीं सीखेंगे तो आप पिटते रहिए। कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया कि यदि तू अर्जुन मोह में आकर इनको नहीं मारता है तो ये लिख कर ले कि ये तेरे सारे भाइयों को, तेरी मां को ये नष्ट कर देंगे, तेरे कुल को। तो शत्रु किसी भी रूप में हो, रोग के रूप में, आपकी गरीबी के रूप में, आपके किसी भी रूप में शत्रु हो, रोग दोष के रूप में, पापों के रूप में, संस्कारों के रूप में, कुसंगति के रूप में, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, प्रहार कीजिए। और वह कामुक, पाखंडी और धूर्त लोग मुझसे बगलामुखी का ज्ञान ना पूछें, बगलामुखी की दीक्षा के बारे में ज्ञान ना लें। जो अय्यासियां कर रहे हैं, जो फालतू की बकवास कर रहे हैं, वो कम से कम अपने मुंह से बगलामुखी का नाम ना लें। और इस कुलीन विद्या को, राज विद्या को बदनाम ना करें, क्योंकि ये विद्या यदि अच्छा भी करती है तो ये सर्वनाश भी करती है। तो सोच समझकर इस विद्या की दीक्षा लें
और मैं ऐसे ही दीक्षा नहीं दूंगा, आपको परखूंगा, आप तब का ही सोचूंगा कि आपको दीक्षा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मैं पहले भी और अंतिम बार भी यही कहता हूं कि यह मेरा आध्यात्म का क्षेत्र, मेरे गुरु की परंपरा है और मैं उनकी सेवा में तत्पर हूं। यहाँ कोई बिजनेस और व्यापारीकरण धर्म के नाम पर साधना और दीक्षाओं के माध्यम से नहीं किया जाएगा। कान खोलकर सुन लीजिए। होलिका दहन पर आप विशेष साधना करें, जो भी विधि आप पूछनी हो पूछ लीजिए, तो आप समय की महत्ता को समझेंगे, मैं आशा करता हूं। और ऐसा भगवती और महाविद्याओं अपने गुरु मंडल से प्रार्थना करता हूं, जो भी मेरे शिष्य साधक इस वाणी को सुन रहे हैं, दुष्ट शिष्यों के लिए नहीं, उनको तो दंडित किया जाएगा। भगवती खुद खड़ी है दंड देने के लिए। जिसने फ्रॉड किया ना, समझ ले उसने क्या किया। तो आप समस्त शिष्यों और साधकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली पे आप सतर्क रहें, रंगों की होली और पानी की होली से बचें, क्योंकि अत्यधिक तंत्र प्रयोग पानी और रंगों से ही किए जाएंगे। और आप समस्त शिष्यों और साधकों को होलिका की बहुत सारी शुभकामनाएं, हृदय से आशीर्वाद। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, उमंग में रहें और युवा रहें। युवा रहना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, मैं बोलता रहूंगा और मैं ज़्यादा अभी नहीं बोलना चाहता। आपको सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप इशारे समझने लगें। तो ऐसे साधकों को मैं चाहता हूं कि ऐसे साधक आएं जो इशारे समझें और अपने परिवार के लिए, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ जीवन में कर पाएं, महाविद्या को सही उपयोग कर पाएं, अपने देश के लिए, अपने कुल के लिए कुछ कर पाएं, अपने कुल को तार पाएं। तभी मेरा बगलामुखी साधक परिवार बनाने का जो उद्देश्य था सार्थक हो पाए। और बहुत लोग पूछते हैं कि आप दीक्षाओं का कितना पैसा लेते हैं। तो एक बात मैं आपको बताऊं, जो महाविद्याओं की दीक्षा है ना, आप घर परिवार, दुकान मकान बेचकर भी ना उसका मोल नहीं चुका सकते। इस जन्म को भी आप रख दें अपने परिवार के साथ गिरवी, तब भी उस महाविद्या का, दीक्षा का मोल नहीं आप चुका सकते। तो ये अनाप शनाप के क्वेश्चन आप ना करें। यदि आपको सेवा करनी है शक्तिपीठ की, तो आप स्वतंत्र हैं। आगे मैं क्या कहूं, खुद आप समझदार हैं। मुझसे पैसे की बात ना करें। यही मैं कहूंगा कि आप लोग समय की सार्थकता को समझेंगे, समय की नजाकत को समझेंगे और पीठ का बनना और एक बगलामुखी साधक परिवार का बनना बहुत ही जरूरी है आज के समय में। धर्मार्थ रक्षा हेतु, जीवन रक्षा हेतु, परिवार के सदस्यों की रक्षा हेतु, अपने पशुओं की रक्षा हेतु, संरक्षण हेतु, धन की रक्षा हेतु, प्राणों की रक्षा हेतु आपको साधना का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। ऐसा मैं चाहता हूं और ऐसा समय चाहता हूं। तो अब आप सब के लिए बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आप सब प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, युवा रहें। जय सद्गुरुदेव।